एक बहुत ही पुरानी प्रार्थना है जिसका मतलब है ईश्वर सभी को रोग से मुक्त रखें। कभी सोचा है इस शब्द के बारे में? रोग यानी डिस-ईज। अगर इसे तोड़कर देखें तो इसका मतलब है ईज यानी कि सुविधा का न होना, एक असंतुलित अवस्था। हम अक्सर बीमारी को सिर्फ शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारे मन की उस असुविधा का क्या? वो जो तनाव है, जो बोझ है, जो चिंता हमें रोज परेशान करती है। आज हम इसी मानसिक अव्यवस्था से छुटकारा पाने के 5 स्तंभों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली सच को समझेंगे कि हमारे आसपास की दुनिया में जो बिखराव है, जो अव्यवस्था है, वही हमारे अंदर की दुनिया में ये असुविधा पैदा कर रही है। सोचकर देखिए, जब हमारा माहौल अस्त व्यस्त होता है तो हमारे मन को शांति मिल ही नहीं सकती। एक तरफ है तनाव और एक मानसिक धुंधलापन जो एक बिखरे हुए माहौल से पैदा होता है, और दूसरी तरफ है स्पष्टता, शांति और फोकस जो एक संगठित व्यवस्थित माहौल में मिलता है। तो अगर हमें रोग मुक्त होना है तो हमें सुकून और शांति देने वाली जगहें बनानी होंगी। तो चलिए इस समस्या को हल करने के लिए गहराई से उतरते हैं। आज हम अपनी जगह और अपनी आत्मा दोनों को बदलने के लिए एक 5 कदमों वाली मास्टर क्लास साझा करेंगे। हम असुविधा की अव्यवस्था को समझने से शुरू करेंगे, फिर हम पहले 2 स्तंभ सॉर्ट और सेट को जानेंगे, उसके बाद शाइन और स्टैंडर्डाइज, और अंत में सस्टेन के सबसे जरूरी स्तंभ पर पहुंचेंगे। देखिए, ये 5 स्तंभ सिर्फ एक कमरा साफ करने की कोई तरकीब नहीं है। नहीं, ये तो जीवन को व्यवस्थित करने का एक पूरा सिस्टम है। इसमें महारत हासिल करने का मतलब है अपने मन और जीवन में एक स्थायी शांति लाना। चलिए पहले 2 स्तंभों से शुरू करते हैं, सॉर्ट और सेट। यही वो स्तंभ है जो हमारी मानसिक स्पष्टता की नींव रखेंगे। पहला कदम है सॉर्ट यानी छांटना। मानसिक आजादी का पहला कदम यही है कि हम पहचानें कि हमें असल में किस चीज की जरूरत है, और जो गैर जरूरी है उसे छोड़ने की हिम्मत रखें। अपने आसपास की कोई भी चीज उठाएं और खुद से एक सीधा सा सवाल पूछें, क्या ये चीज आज मेरे जीवन के लिए उपयोगी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दे। ये सिर्फ पुरानी चीजों को फेंकना नहीं है, ये वैराग्य का एक आध्यात्मिक अभ्यास है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। जब हम भौतिक चीजों की अव्यवस्था को साफ करते हैं तो हम अनजाने में ही जीवन में नई ऊर्जा और नए मौकों के लिए जगह बना रहे होते हैं। तो अतीत को पकड़कर रखना बंद करें और भविष्य के लिए जगह बनाएं। और अब दूसरा कदम, सेट इन ऑर्डर, यानी हर चीज को उसकी सही जगह पर व्यवस्थित करना। एक बार जब गैर जरूरी चीजें हट जाएं, तो जो कुछ भी बचा है उसे उसका एक स्थायी घर देना होगा। अपनी हर एक चीज के लिए एक तय सोची समझी जगह बनाएं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हर चीज की एक तय जगह होती है तो दिमाग को चीजें खोजने में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। ये रोज की उन छोटी छोटी झुंझलाहटों को खत्म कर देता है जो हमारी खुशी और मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म करती रहती हैं। अपने माहौल को व्यवस्थित करें और आप देखेंगे कि आपका मन खुद ब खुद व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए अब अगले 2 स्तंभों की ओर बढ़ते हैं, शाइन और स्टैंडर्डाइज। ये सिर्फ सफाई करने के बारे में नहीं है, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए स्थायी सिस्टम बनाने के बारे में है। तीसरा कदम है शाइन यानी चमकाना। इसका मतलब घंटों की गहरी सफाई नहीं, बल्कि रोजमर्रा की देखभाल है। ये अपने उपकरणों, औजारों और अपने काम करने की जगह की एक तेजी से की गई सफाई है। लक्ष्य बस एक है, हर चीज को बेदाग रखना। लेकिन यहाँ सफाई को देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। इसे एक बोझ की तरह ना देखें, इसे ध्यान लगाने जैसी क्रिया माने। जब आप अपनी मेज पोंछते हैं या अपना फर्श साफ करते हैं तो आप असल में अपने मन की स्थिति को भी चमका रहे होते हैं। गंदगी और मैल एक तरह का दृश्य शोर है, एक विजुअल नॉइज है, और अपने आसपास की सफाई करके आप उस मानसिक शोर को शांत करते हैं। और चौथा कदम, स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण। देखिए, कोई भी एक बार अपना कमरा साफ कर सकता है, लेकिन असली चुनौती है अव्यवस्था को वापस आने से रोकना। इसके लिए आपको अपनी सफलता को व्यवस्थित करना होगा। इसका मतलब है अपनी सफाई और व्यवस्था को एक नियमित आदत बनाना, जैसे कि हर रात सोने से पहले 5 मिनट का रीसेट। मोटिवेशन एक एहसास है, और एहसास तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। आज है कल नहीं, लेकिन सिस्टम्स,
सिस्टम्स स्थायी होते हैं। जब आप अपनी आदतों को मानकीकृत करते हैं तो आप मन की शांति को एक तरह से ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। आप एक सफल, तनाव मुक्त जीवन की एक अदृश्य नींव बना रहे होते हैं। और अब पांचवा और अंतिम स्तंभ, सस्टेन यानी बनाए रखना। ये शायद सबसे जरूरी स्तंभ है, क्योंकि ये आत्म प्रेम का, सेल्फ लव का सर्वोच्च रूप है। ये इन बदलावों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने के बारे में है। तो पांचवा कदम है सस्टेन। इसका मतलब है आत्म अनुशासन का अभ्यास करना। ये अपने लिए बनाए गए नियमों पर टिके रहने और व्यवस्था को एक अस्थायी काम नहीं, बल्कि जीवन भर की आदत बनाने की एक प्रतिबद्धता है। अनुशासन को अक्सर एक सजा के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह सजा नहीं है। अनुशासन आत्म प्रेम का सर्वोच्च रूप है। इन आदतों को बनाए रखकर हम हर दिन खुद से कह रहे होते हैं, मैं एक सुंदर, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण माहौल में रहने का हकदार हूं। जब इन प्रथाओं को लगातार बनाए रखा जाता है तो ये 5 स्तंभों वाली प्रणाली सिर्फ एक काम नहीं रह जाती, बल्कि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। व्यवस्था आपका एक स्वाभाविक गुण बन जाती है। और अंत में हम पहुंचते हैं सामंजस्य से भरे एक जीवन पर, असुविधा से वापस सुविधा की ओर। अब हम इस पूरी यात्रा को वहीं वापस लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये 5 गहरे कदम मिलकर असुविधा से पैदा हुई असुविधा को व्यवस्थित रूप से खत्म करते हैं। पहला, सॉर्ट करके अनावश्यक को छांटना। फिर सेट इन ऑर्डर से हर चीज को उसकी जगह देना। शाइन से सफाई को ध्यान बनाना। स्टैंडर्डाइज से सफलता के लिए सिस्टम बनाना। और सस्टेन के साथ अनुशासन को आत्म प्रेम के रूप में अपनाना। अंतिम निष्कर्ष ये है, जब आपकी भौतिक दुनिया, आपका आसपास सामंजस्य में होता है तो आपकी आध्यात्मिक और मानसिक दुनिया भी उसका अनुसरण करती है। अपनी जगह को बदलना ही अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने का सबसे सीधा रास्ता है। तो जाते जाते एक विचार, आपकी जिंदगी में असुविधा का वो कौन सा एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे आज ही साफ किया जा सकता है?